को ललकार, बेटी भी जीतूंगी और कंपटीशन भी, हारेगा तो सिर्फ प्रेम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बहुत ही मजेदार सीन था ये अनुपमा और प्रेम के बीच का। शूट भी बहुत अच्छा हुआ, मजा आया देख के, क्योंकि इस सीन में माँ का दर्द, माँ का डिटर्मिनेशन, माँ का अपने बच्चे के प्रति केयर, माँ का अपने बच्चे को कड़वी दवाई पिलाने का संकल्प, वो सब नजर आया। अनुपमा प्रेम का ये रूप देखना चाहती थी कि आज इतना बड़ा कांड करने के बाद प्रेम की आंखों में क्या है। इसलिए अनुपमा ने ये आखिरी मुलाकात रखी कि शायद थोड़ी शर्म प्रेम में बाकी हो तो इस मुलाकात में वो पिघल जाए। तो ये सारा सीन हम बात करते हैं, इस सीन पे डिकोड करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मुलाकात का मतलब क्या था अनुपमा के लिए, क्योंकि प्रेम ने तो ये इनवाइट नहीं किया था। बात करते हैं दोस्तों, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दिग्विजय के साथ बात करके अनुपमा ने सीधा कहा कि मैं प्रेम से बात करना चाहती हूँ। दिग्विजय थोड़ी देर के लिए डरा कि पता नहीं प्रेम क्या करते। शायद अभी भी दिग्विजय अनुपमा को पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। समझ रहा है और बहुत सही समझ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए तो जाने से पहले उसने अनुपमा को कहा ऑल द बेस्ट। ये होती है अच्छी दोस्ती की जो है संभाल, कि मुझे अपने दोस्त को सपोर्ट करना है, मुझे पता है मेरा दोस्त अच्छा है। तो दिग्विजय की सपोर्ट और हौसले के साथ अनुपमा ने ये आखिरी मुलाकात की शुरुआत की। तो अनुपमा जब इस मुलाकात को शुरू करती है, आप नोटिस कीजिएगा इसका ग्राफ क्या बनता है इस सीन का, क्योंकि अनुपमा पहले प्रेम को टटोलना चाहती है कि क्या प्रेम में अभी भी वो प्रेम बचा है जिसको मैं अपना बेटा मानती हूं। क्या अभी भी प्रेम में थोड़ी शर्म, हया, थोड़ी केयर, रिस्पेक्ट बची है जो मैं प्रेम में देखती आई हूं। इसीलिए अनुपमा के ये सवाल थे, तू मेरा जो है ऐसा बेटा वैसा बेटा, जो जो भी अनुपमा के डायलॉग थे आप लोगों ने सुने। मगर अनुपमा को धीरे धीरे ये समझ में आ गया कि ये अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है। होता है ना, जब पूरी शरीर का खून ही खराब हो जाए तो उसको दोबारा नया खून चढ़ाना पड़ता है। मेडिकल उसमें ऐसा मैंने सुना है, बट आई एम नॉट मेडिकल एक्सपर्ट, बट ऐसा सुना है कि वो वापस खून चढ़ाते हैं, हर बार नया खून चढ़ाना पड़ता है उसी चीज का, उसी ग्रुप का। खैर ये तो एक सिंबॉलिक चीज है। बट यहां पे अनुपमा जब प्रेम की इस वाहियात बातों को फिर से सुनती है, ये सुन के अनुपमा हैरान होती है कि जो अब तक प्रेम और मेरे बीच में बातें होती थी, जो मैं राही को समझाती थी माँ वाले डायलॉग बोल के, माँ वाले प्यार के साथ, वो सब तो प्रेम को बकवास ही लगा है अभी तक। प्रेम तो कह रहा है कि आप वही दो आंसू लेके, बड़े बड़े आंसू आंखों में लेके आप अब ये बोलोगे अनुपमा जोशी, आप अब वो बोलोगे अनुपमा जोशी। मतलब कहने का कि अभी तक अनुपमा जो भी बोलती थी वो प्रेम सुनता था, उसको अच्छा लगता था, मगर अब वही अच्छे लगने वाली चीज भी प्रेम को बकवास लग रही है। और अनुपमा ने जब ये सब बातें प्रेम की सुनी और वो समझ गई कि प्रेम बिना कड़वी दवाई के समझेगा नहीं, तो उसने बात की अपने पर्पस की, किस लिए वो यहां पे आई है, क्योंकि उसको है राही की चिंता, क्योंकि वो जानती है ये बात, क्योंकि एक फीमेल, हर फीमेल जानती है कि अगर हस्बैंड किसी भी और से नाराज हो, सास से, ननद से, भाभी से, भैया से, दोस्तों से, ब्ला ब्ला ब्ला, किसी से भी, ये हर औरत जानती है। घर आके उसकी भड़ास अपनी वाइफ पे ही निकलती है, ज्यादातर मर्दों की। और आजकल प्रेम तो वैसे भी आग पे चल रहा है, और भड़ास उसके अंदर है अनुपमा जोशी को लेके, तो राही पे क्यों नहीं निकलेगी। इसीलिए अनुपमा को इस बात का डर था, इसलिए उसने प्रेम को यहाँ पे बुलाया आखिरी मुलाकात के लिए कि इसके बाद तुझे ये अनुपमा जोशी नहीं मिलेगी बेटा, जो तू कह रहा है ना कि आंसू आंखों में, ये वो, आज ये आंसू खत्म। आज तुझे ये आंखें दिखेंगी जिसमें ललकार है कंपटीशन जीतने की, और तुझे चैलेंज है कि तू अपना हर पैंतरा आजमा ले, मगर तू जीत नहीं पाएगा।
क्योंकि तेरे जीतने के पीछे सिर्फ तेरा बेईमान दिल है, ईमान नहीं है। और जब अनुपमा ये बात कहती है और प्रेम नहीं समझता है कि ये श्रुति का सपना है, तेरा सपना नहीं है, मुझे तो श्रुति बर्बाद करना चाहती है, तू तो नहीं करना चाहता था। तो दोस्तों, ये पूरी की पूरी कन्वर्सेशन अनुपमा की उस ललकार को लाने पे मजबूर करती है जो वो कभी प्रेम को नहीं देती। क्योंकि इस समय अनुपमा के लिए राही सबसे इंपॉर्टेंट है अभी भी। जब प्रेम ये कहता है कि राही भी तुमसे नफरत करती है, तो अनुपमा को पता है कि मेरी राही गलत नहीं कर सकती है, मुझसे नफरत कर सकती है मगर गलत का साथ नहीं दे सकती है। अनुपमा को पता है उसकी राही कैसी है, जो अनाथ आश्रम में बच्चों को पालती थी, चाहे छोटी मोटी चोरी ठगी करती थी मगर किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करती थी। अनुपमा अपनी राही के बारे में सोचती है, समझती है। वो जानती है कि राही अनुज कपाड़िया की परवरिश है, 100 गलतियां कर लेगी मगर ये नहीं करेगी जो प्रेम कर रहा है। तो अनुपमा को तो अपनी बेटी को भी बचाना है और अपनी बेटी और अपने लिए घर भी बनाना है, इसलिए कंपटीशन भी जीतना है और प्रेम को भी कड़वी दवाई पिलानी है। क्योंकि अल्टीमेटली अनुपमा का हार्ट तो अनुपमा का हार्ट है। वो चाहे प्रेम के साथ सख्ती करे, कुछ करे, उसको उसी के तरीके से हराए, यानी कि बेईमानी किए बिना अपनी आप को ऊपर उठा के। तो ये सारा का सारा इस पूरी जो कन्वर्सेशन है, इसमें जो पूरा का पूरा ग्राफ बनता है वो 3-4 चीजों पे बैठता है। पहला, प्रेम को प्यार से याद दिलाना कि प्रेम कौन है, प्रेम कौन था, प्रेम क्या बन गया। फिर प्रेम को ये याद दिलाना कि ये तू नहीं है, ये श्रुति है, मत बन उसके हाथों की कठपुतली। और एंड में जब प्रेम नहीं सुधरता है तो प्रेम को ये कहना कि अब आजा बेटा मैदान में, अब तुझे बताऊंगी मां मां होती है और बेटा बेटा होता है। तो अब इस मां के साथ टक्कर लेना प्रेम को कितना महंगा पड़ने वाला है, ये प्रेम बाद में देखेगा। क्योंकि अब अनुपमा जोशी एक मम्मी की तरह नहीं, एक कंटेस्टेंट की तरह सामने आएगी, जिसको अपनी बेटी और अपने कंपटीशन दोनों को जीतना है। और ये हम लोगों के लिए बड़ा ही दिलचस्प होगा देखना। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।